5 चीजें जो कि एज ए टीनेजर तुम्हें नहीं करना है। क्या है वो चीजें, बात करते हैं। पर सबसे पहले ये जानो भाई कि इस वीडियो में मेरे खुद का एग्जाम्पल है, खुद का एक्सपीरियंस है, तो इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल मत लेना। तुम बहुत कुछ सीख कर जाओगे। और भाई अगर तुम्हें लगता है ना कि भाई ये बंदा आखिर क्या ही ऐसी चीजें बता देगा जो कि लिटरली मुझे बर्बाद कर दे, तो इसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आने दो फ्यूचर, थोड़े बड़े हो एंड सी द धमाका ऑफ दिस हैबिट। सही में मेरे भाई, अगर तुम ये सब काम करोगे ना जो मैं बताने वाला हूँ, तो 100% चांस है तुम ऐसे गड्ढे में जाके गिरोगे ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए मेरे भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहली चीज आती है कंट्रोल योर इमोशंस। तो भाई अभी तुम 2 ग्रुप को इमेजिन करो। सबसे पहले ग्रुप का नाम है ए ग्रुप और दूसरे ग्रुप का नाम है बी ग्रुप। ठीक, अब जो ये ए ग्रुप है इसमें कुछ ऐसे सेलिब्रिटी और कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं कि अगर तुम इनसे बात करोगे तो ये बहुत अच्छे से बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर इनको कोई हेट करता है तो साइलेंटली रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और अगर तुम इनके साथ मजाक करोगे तो ये मजाक करेंगे। और अगर तुम इनके साथ एग्रेसिव बनोगे या फिर तुम आए हो लड़ाई करने के मूड से, तो भाई ये बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही आराम से इसे हैंडल करेंगे। पहले सोचेंगे फिर उसके बाद जवाब देंगे। और अब इमेजिन करो ग्रुप बी को। अब भाई इसमें कुछ ऐसे पीपल लोग आते हैं ना कि अपने आप को ना पूरा माफिया समझते हैं पूरे वर्ल्ड के, जहां देखो वहां लड़ाई। और भाई हमारे स्कूल में 4 लोगों को लेके माफिया जो बनते हैं, जहां देखो भाई वहां ये सो कॉल्ड छपरी लोग ना लड़ते रहेंगे बसेस में, रोड पे। मतलब भाई अगर इनके ऊपर अगर बात आया ना, दे आर बिहेव लाइक, मतलब भाई इन बंदों को यही लगता है ना कि हम ही यहाँ के राजा हैं, लड़ाई करेंगे, बहस लड़ाएंगे अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से, या फिर कोई फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड, टीचर्स, भाई कोई भी। और कुछ लोग तो भाई ईएमआई पे लेके बुलेट, आईफोन लेके ऐसे उड़ते हैं कि मैं इनको क्या ही बोलूं। हर समय गाली बहस। ब्रो दिस इज नॉट फेयर, यू आर जस्ट वीक माइंडेड ब्रो। तुम्हारा जो ये इमोशंस है ना अपनी उंगलियों पे नचा रहा है, तुम्हारा माइंड तुम्हें उंगलियों पे नचा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इमोशन कंट्रोल। तो भाई तुमने दोनों ग्रुप को देखा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब तुम खुद पकड़ सकते हो कि दोनों में कितना फर्क है। जो ग्रुप ए वाले हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, जहां हंसना रहता है वहां हंसते हैं, जहां लड़ाई करनी रहती है वहां सबसे पहले सोचते हैं, फिर उसके बाद जरूरत पड़ने पे मारते हैं। किसी से भी लड़ाई नहीं, किसी से भी बहस नहीं, किसी से भी गाली फक्कड़ नहीं। जहां जरूरत पड़ता है वहां ऐसा काम करते हैं, अदरवाइज लीव इट। और ऐसे लोग ही अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाते हैं, लोगों से घुल मिल पाते हैं। पर एक प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी गलती नहीं थी, देन यू कैन गो फॉर इट। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी गलती थी तो एक्सेप्ट करो, सॉरी बोलो और काम खत्म करो। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी गलती नहीं भी रहती फिर भी वो लोग सुनते हैं। तो सच में मेरे भाई यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड, यू आर जस्ट लाइक मी। भाई जहां मेरी गलती कभी कभी नहीं रहती वहां पे भी मैं न्यूट्रल रहता हूँ और कभी कभी तो सॉरी बोल के बात खत्म कर देता हूँ। तो हाँ, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो और जरूरत पड़ने पे ही यूज करो। और अब आती है हमारी दूसरी चीज, नेवर कम इन रिलेशनशिप। तो देखो होगा ये ना कि जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, हमारा जो हार्मोन्स बहुत ज्यादा तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा होता है और इसी समय बहुत हाई चांस है कि किसी पे हमारा जो अट्रैक्शन है वो आ जाता है। तुम सोचते रहोगे उसी लड़की के बारे में, खाना भी ढंग से नहीं खा पाओगे। और सच बोलूं ना मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। होगा क्या कि तुम अब आ जाओगे रिलेशनशिप में, तुम्हारा माइंड भाई डेवलपमेंट में चल रहा होता है, तुम सोच ही नहीं पाओगे। और अब बहुत ज्यादा चांस है कि वो लड़की तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। और अब तुम्हें 1 सेकंड के लिए लगेगा कि भाई ये हो क्या गया मेरी जिंदगी से, साला कुछ है ही नहीं जीवन में। और फिर तुम गुजरोगे डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीजों से, और इस चीज से बाहर निकलने में तुम्हारे सालों बर्बाद होंगे। तो इस छोटी सी स्टोरी से मैं तुम्हें समझाना क्या चाहता हूँ कि अगर तुम्हें किसी लड़की से बात करना है तो करो, मन नहीं कर रहा तो मत करो। ये कोई बाबू सुना करने की जरूरत नहीं है। और भाई अब कुछ लोग कहेंगे कि क्यों नहीं आना चाहिए रिलेशनशिप में। भाई जो हमारा ब्रेन है टीनेज में वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ रहता कि एक हेल्दी रिलेशनशिप संभाल पाए। इट्स टोटली हार्ड। और अगर तुम रिलेशनशिप में आए तो भाई वही होगा, लड़ाइयाँ, एक दूसरे का मेंटल हेल्थ खराब करोगे, गाली फक्कड़ दोगे एंड एट द एंड ब्रेकअप, चूतियापा, खत्म। और आखिरी में मैं तुम्हें यही बोलूंगा, ना ही भाई तुम्हारी गलती है इसमें, ना ही उस लड़की की। बेस्ट ऑप्शन है अभी के टाइम में रिलेशनशिप में बिल्कुल मत आओ, कुछ बिल्ड करो भाई। और यही है हमारा थर्ड पॉइंट,
बिल्ड अ स्किल। और भाई मैंने जैसे ये शब्द बोला है ना कि स्किल बिल्डिंग, तो बहुत लोगों के दिमाग में ये आया होगा भाई हम पढ़ाई कर ही रहे हैं, ट्यूशन परफेक्ट चल रहा है, बस कैसे भी 12th पास कर लूं, कॉलेज में जाऊं और वैसे ही भाई मेरे पास जॉब होगी या फिर मेरे पास सरकारी नौकरी होगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तो बहुत लोग होंगे जो डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो सच में मेरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। पर भाई बाकी का क्या? मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं होने वाला है, सबके पास तो जॉब नहीं होने वाला ना। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बेकार है और बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि 11th में स्ट्रीम कौन सी लेनी है, लाइफ में करना क्या है। और भाई इधर साइड डिस्ट्रैक्शन कौन भाई अलग ही इन लोग को खा रहा है। तो भाई मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जो ये हमारा प्यारा सा टिपिकल इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इसके ऊपर पूरी तरीके से रिलाई मत रहो, अपने खुद की चीजें बिल्ड करो, खुद का स्किल बिल्ड करो। और भाई मैं कब से चिल्ला रहा हूँ स्किल स्किल, तो तुम सोच में होगे कि कौन सी स्किल। तो ये लो मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए चैट जीपीटी से स्किल्स लिखवा के लेके आया हूँ। ये कुछ फ्यूचर्स के हाई डिमांड स्किल्स हैं और ये भाई लाइफ के कुछ स्किल्स है। और ये जो मैं तुम्हें पूरा लिस्ट दिखाया हूं ना स्किल्स के, ये सिर्फ स्किल्स का 0.002% है। बहुत 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 सारे स्किल्स आते हैं, बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बहुत सारे टाइप्स के अंदर टाइप्स आते हैं। तो सच में अगर मैं तुम्हें ये सब सिखाने लग जाऊंगा ना, 20-25 घंटे की वीडियो बन जाएगी और शायद वो भी कम पड़ जाए बहुत ज्यादा। तो इस चीज को तुम्हें ही पकड़ना होगा और तुम्हें ही अपना स्किल समझना होगा। बस मैं तुम्हारे कुछ हेल्प करने के लिए चैट जीपीटी से लेके आया था। तो तुम्हारा कहाँ इंटरेस्ट है उस स्किल्स को पहचानो और उस पर काम करो। और अब आती है हमारी चौथी चीज जो कि है टेक लाइफ एक्सपीरियंस। भाई अगर तुम दिन भर घर में बैठे हुए हो, दबाकर एनिमे, कॉर्न, गेम्स, मूवीज, भाई जो भी तुम देखते हो, प्लीज इन सारे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखो, निकल जाओ घर से बाहर, लोगों से बात करो, जाओ बाहर घूमो। मैं तुम्हें अपने बचपन की बात बताता हूँ भाई। हम 4-5 दोस्त हैं, हमेशा शाम को खेलने जाते थे। तो ऐसे ही हम लोग खेलते खेलते आपस में बातचीत में हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगले दिन से हम लोग डेली जाएंगे ट्रैवलिंग पे, वो भी साइकिल से। फिर सबके अंदर एक्साइटमेंट रहता है। फिर अगला दिन आता है, सारे लोग अपना साइकिल लेके आते हैं और जिसके पास साइकिल नहीं रहता है वो भाई साइकिल के पीछे वाला जो सीट होता है उस पर सब बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं भाई हम लोग ट्रैवलिंग पे। हम लोग 10-20-30 किलोमीटर दूर दूर तक जाते थे ट्रैवलिंग करने, नई नई जगह देखते थे। और भाई कुछ लोग पैसा लेकर आते थे, तो भाई वो बंदा अगर कुछ भी खरीदता था तो हम सारे लोग मिल के छीन छीन के हम लोग खाते थे। और भाई हम लोग को अगर प्यास लग जाए तो कहीं रुक के हम लोग पानी पीते थे या फिर कभी कभी तो किसी से मांगना पड़ जाता था। तो ऐसे ही हम लोग ट्रैवलिंग करते थे, बहुत कुछ सीखते थे, बहुत सारे लोगों से मिलते थे, बहुत सारी चीजें जानते थे और बहुत सारी चीजें देखते थे। भाई मैं तुम्हें समझाना ये चाहता हूँ, अपने घर से बाहर निकलो, तब तो भाई लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा। और इसमें 0 इन्वेस्टमेंट है। और अगर तुम मेरी तरह इंट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे। भाई अभी मैं एक भी मौका नहीं छोड़ता हूँ। अगर कहीं घूमने की बात हो तो कहीं घूमने जाना है, हाँ भाई चलो चलो, बिकॉज आई नो हाउ दिस इज हेल्प इन माई लाइफ एंड नाउ यू नो, सो गेट आउट फ्रॉम your house and take experiences. It's help a lot in your life. अभी आती है लास्ट पॉइंट, make your environment good. भाई देखो, अगर तुम कभी भी कहीं भी गाली देने लगे, तुम टीनेज में हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो बिना वजह के, तुम किसी से भी बहस लड़ाने लग रहे हो, किसी से भी लड़ाई करने लगे, तुम स्कूल गए अचानक से गाली देने लगे, वो भी बहुत ही गंदा गंदा, ठीक है, तुम अचानक से लड़ाई करने लगे लोगों से, तुम अचानक से कॉर्न जैसी चीजें करने लगे, मास्टरबेशन करने लगे, दिन भर लड़कियों के बारे में बात करना, लस्ट वाली चीजें में फंस गए हो, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है ना तुम्हारे टीनेज में, वो भाई ऐसे ही नहीं आ जा रहा है, ये तुम्हारा भाई इन्वायरमेंट ही ऐसा है। तुम ऐसे ही लोगों के पास जाके बैठते हो, बात करते हो, इसीलिए तुम ऐसा भाई बनते जा रहे हो। और वही जो बंदे हैं ना भाई तुम्हें बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें ना तुम भाई पहली बार फेस कर रहे होते हो। और एज वी नो कि भाई जो हमारे इंडिया में इतनी चंक ऑफ पॉपुलेशन है ना, जिनके पास भाई बुद्धि ही नहीं है। और इसीलिए भाई अगर तुम कभी अपने आप को इंप्रूव करने लगे, अपने आप को बदलने लगे, तो भाई तुम्हें हेट करने वाले सबसे पहले मिल जाएंगे। वैसे ये दूसरी चीज होगी, तुम्हारा इन्वायरमेंट है भाई, वही तुम्हारा डिसाइड करता है कि तुम कैसे बनोगे, बिकॉज दे फीड्स योर माइंड। तो भाई तुम ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ बैठो, ऐसा कंटेंट देखो, ऐसे लोगों को फॉलो करो जिससे भाई तुम्हारी लाइफ ग्रो करे। और भाई मुझे अब भी याद है, जब मैं बहुत पहले अपने घर से बाहर निकलता था तो अपने अगल बगल गलियों पे बहुत ज्यादा गालियों को सुनता था। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी गाली मत देना, गाली बहुत ही खराब चीज है। बट स्टिल मैं इतना ज्यादा ये सब चीजें सुनता था ना, घर के बाहर जाऊं तब सुनूं, स्कूल में जाऊं तब ऐसी चीजें सुनता था, भाई अगर खेलने जाऊं तब ये सब चीजें सुनता था।
और इसी वजह से मैंने भी स्टार्ट कर दिया गाली देना। बिकॉज इन्वायरमेंट डिसाइड हाउ वी विल बिकम इन फ्यूचर। पर अगर तुम अभी से ये सब चीजें जान लो तो भाई तुम्हारे पास एक इग्नोर करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। और अभी मेरे भाई मैं सच में बहुत सारी चीजें इग्नोर करता हूँ। स्कूल की फालतू चीजें इग्नोर करता हूँ, छपरी दोस्त रहते हैं, सोसाइटी के ऐसे फालतू चीजों को इग्नोर करता हूँ, ऐसे बंदे को दोस्त बनाता हूँ और ऐसे बंदों से इन्फ्लुएंस होता हूँ जो कि भाई मेरी ग्रोथ में मदद करते हैं। और भाई जो ये वीडियो है ना वो कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देगा, तुम्हारी ग्रोथ होगी, मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, मेरी राइटिंग हो। तो हाँ मेरे भाई, जाओ लाइफ में फोड़ो। एंड वन मोर थिंग, डोंट लाफ विथ योर लाइफ।